नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के एजुकेशन सिस्टम पे, स्पेशली जो एजुकेशन का कमर्शियलिज्म हुआ है उसकी बात करते हैं। क्योंकि पुराने समय की अगर बात करें तो शिक्षा एक ऐसी चीज थी जिसको हम कहते थे कि जो शिक्षा आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास है, अगर आप उसको बांटेंगे तो बांटने से वो कई गुना बढ़ता है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन आज की डेट में एजुकेशन और ज्ञान की अगर बात करें तो पूरी तरह से ये कमर्शियल हो गया है। इंडिया में अगर बात करें एजुकेशन की तो शायद सबसे महंगी चीज आज की डेट में एजुकेशन ही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी आराध्या। आराध्या, आज बात करते हैं हम एजुकेशन के कमर्शियलिज्म की। जी। आपने नोट किया है कि पिछले समय से हम देखते हैं एक लंबे अरसे से एजुकेशन जो है वो भारत में बहुत महंगा हो गया है। बिल्कुल। पूरी तरह से उसका कमर्शियलिज्म हो गया है। प्राइवेट स्कूल्स हैं, इसके अलावा जो इवन कोचिंग सेंटर्स आ गए हैं वो भी पूरी तरह से कमर्शियल हो गए हैं। क्या लगता है आपको कि एजुकेशन का कमर्शियलिज्म कितना सही है? सर, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि जो एजुकेशन है ना, आपने बिल्कुल सही कहा, जितना आप बांटोगे वो उतना बढ़ता जाएगा। इट मीन्स अगर आपके पास किसी चीज की नॉलेज है, आप वो आगे किसी को शेयर कर रहे हो तो उस बंदे की नॉलेज बढ़ेगी, वो आगे शेयर करेगा, उस बंदे की नॉलेज बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अब आपने बोला कमर्शियलिज्म। कमर्शियलिज्म से हम क्या समझते हैं? पैसा कमाने का संसाधन। अब पहले जो गुरुकुल में शिक्षा होती थी, पहले जो पढ़ाया जाता था, वो नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता था। आजकल आप कहीं पे भी देख लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों ना हो, जो एजुकेशन है ना वो एक कमाई का संसाधन बन गया है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पहले स्कूलों में, ठीक है, एक यूनिफॉर्म होती थी, एक प्रॉपर सिस्टम होता था, बच्चे आते थे, किताबें लेके आते थे, अपना सिलेबस पढ़ते थे। अब बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक कर दिया एजुकेशन को। आपके सिलेबस में ये चीज ऐड कर दी, आपकी स्कूल ड्रेस आपने स्कूल से लेनी है, उन्होंने अपना खुद का सिस्टम बना रखा है। इवन कॉलेजेस में भी आप देख सकते हो ड्रेस कोड है, ठीक है, आपको वही फॉलो करना है। ठीक है। आपको काफी सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी। आपको ड्राइंग बुक्स लेनी पड़ेंगी, आपको कलर्स लेने पड़ेंगे, आपको ये लेना पड़ेगा। बट क्या आपको लगता है कि हर एक बंदा वो सारी चीजें अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि एक इस लेवल का बंदा भी है, एक इस लेवल का बंदा भी है, छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो एक राइट है बंदे का, हर आदमी का, बिल्कुल हर एक आदमी का अधिकार है। और गवर्नमेंट ने ये चीज कंपलसरी भी की है कि आपको 8th तक तो पढ़ना ही चाहिए, तभी उन्होंने आरटीई भी बनाया, राइट टू एजुकेशन, है ना। तो हमें ये चीज पे फोकस करना है कि हम पढ़ कितना रहे हैं, हम कितना गेन कर रहे हैं। बट आजकल जो स्कूल कॉलेजेस हो गए वो इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारे जेबें कितनी भर रही हैं। तो आजकल की जो एजुकेशन है ना यार, मैं सीधा सीधा बोलूंगी, वो एक कमाई का संसाधन है, ना कि नॉलेज का पिटारा। आराध्या, मैं यहाँ पे एक सवाल और मेरे जहन में आता है। सबसे बड़ा सवाल मैं जो कहता है, देखिए, हम पैसा खर्च करते हैं, पेरेंट्स पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद लोगों को डिग्रियां मिल रही है, स्टूडेंट्स डिग्रियां ले रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उसके साथ साथ जिंदगी में जो जरूरी एजुकेशन उनको चाहिए, एथिक्स उनको चाहिए, संस्कार उनको चाहिए, क्या ये आज की एजुकेशन है? इतना पैसा खर्च करने के बाद उनको एजुकेशन मिलती है, डिग्रियां मिलती हैं, क्या वो संस्कार, क्या वो एथिक्स, क्या वो चीजें वो ले पा रहे हैं एक्चुअली जो बच्चों को मिलनी चाहिए? अच्छा सर, मैं आपसे ना एक सवाल करती हूँ। ये एक हाथ है, इसकी 5 उंगलियां एक बराबर है? नहीं, बट है तो हाथ ही ना। बिल्कुल। ठीक है। अब जैसे बच्चे हैं, डिग्री सबको मिल रही है, बट कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड करेगा ये मैटर करेगा उसके स्किल से। ठीक है। नहीं नहीं, वो आप बिल्कुल सही है। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि क्या वो संस्कार जो हमारी भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में हम लोग अपने पेरेंट्स की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, इसके अलावा सामाजिक जो मूल्य हैं, क्या वो भी उनको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं? मैं सर वही समझा रही हूँ ना आपको, जैसे 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, मैंने आपको वो चीज बताई। आपने बोला कल्चर्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिल्कुल ये एजुकेशन में अब नहीं मिल रही ना। जैसे गुरुकुल में हमें सिखाया जाता था बड़ों का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है। जो पहले के जमाने के बच्चे होंगे ना, वो देखना, वो अगर किसी बड़े से मिलेंगे ना, उसका पैर जरूर छुएंगे, पैर जरूर छूते, ठीक है, या नमस्कार बोलेंगे या राधे राधे बोलेंगे। संस्कार थे, नॉर्म्स थे कि हाँ, हमें अपने से बड़ों की, इवन अपने से छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी है। गुरुकुल में ये चीज सिखाई जाती थी, सिर्फ बड़ों की नहीं, छोटों की भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है। बट आजकल के एजुकेशन में ये चीजें है ही नहीं।
आप देख सकते हैं बच्चे एकदम कूल माइंड हो गए हैं, हम फ्रेंडशिप जोन में आ गए हैं कि हाँ हम तो कुछ भी करेंगे and all that। हाँ, वो बट एक दायरा बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, पहले वाली वो पेरेंट्स चीजें, ग्रैंड पेरेंट्स हाँ, के साथ एक संस्कार दायरा, नहीं रहे हाँ हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडशिप जोन में आ गए। हालांकि ये अच्छा भी है, लेकिन संस्कार और संस्कृति की बात देखिए, कहीं ना कहीं हर रिश्ते में एक फर्क होता है, बिल्कुल बिल्कुल वो और उस रिश्ते की अपनी एक मर्यादा एक होती है। दायरा होता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। तो यही चीज है, मतलब जो हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं, अगर हम उसमें इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं तो यार हमारा स्किल होना भी जरूरी है, हमारे कल्चर नॉर्म्स वैल्यू। आप आजकल के टाइम में देख लो, फेस्टिवल्स का वो जज्बा नहीं रहा जो पहले के जमाने में होता था। पहले हमें इंपॉर्टेंस पता होती थी, होली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, राम जी 14 साल का वनवास करके आए थे, इसलिए उस चीज की खुशी हाँ, होती थी अगर हम हमें। बात करेंगे देखिए, हाँ, हमारे पुराणों की, तो किसी को उस चीज की नॉलेज ही नहीं आपको है। पता है एजुकेशन सिस्टम में ना ये चीजें ऐड करनी चाहिए, उसमें हमें बताना चाहिए, अपनी हिस्ट्री भी बतानी राजा, चाहिए। एक चीज जो मैं यहाँ और कहना चाहूंगा, हम पूरी तरह से ये दोष हम दे देते हैं स्कूलों पे या कॉलेजों पे या जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें। पहले जो संस्कार और ये चीजें, जो बेसिक चीजें होती थी, ये हमें घर से भी मिलती थी। आज बिल्कुल की मिलती डेट में थी। पेरेंट्स भी, एजुकेशन सिस्टम को अगर हम दोष दे रहे हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेवार हैं। पेरेंट्स भी इतने ज्यादा बिजी हैं कि बच्चों को वो चीजें बता ही नहीं पा रहे हैं। वो संस्कार, पहले दादी होती थी, नानी होती थी, वो कहानियां सुनाती थी। वो आज की दादी नानियां जो है जैसे वो, सर हमने पहले भी डिस्कस किया, अब जॉइंट फैमिलीज से ना फैमिलीज न्यूक्लियर पे शिफ्ट हो गई हैं। और मैंने उस टाइम भी मेंशन की थी चीज कि जितनी फैमिली छोटी होती जाएगी उतना हमारा कल्चर खत्म होता जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे पुराने लोग हैं उनको हमारे कल्चर के बारे में पता है। जो आजकल के नए लोग हैं, और वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पेरेंट्स पढ़ा ही नहीं सकते, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, और बच्चा अगर कुछ थोड़ी बहुत रोना शुरू करता है तो उसको फोन पकड़ा दिया जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे नहीं हो एजुकेशन पाता। का कमर्शियलिज्म जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमें खुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल लेनी बिल्कुल पड़ेगी सर, अपने हम बच्चों सिर्फ को एजुकेट एजुकेशन करने के सिस्टम को लिए। नहीं दोष दे सकते ना, हाँ। हमारे घर से भी वो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, एजुकेशन सिस्टम से भी। यहाँ अगर हम कमर्शियलाइजेशन की बात करें ना एजुकेशन में, तो इंस्टीट्यूट्स बन गए। पहले ना एक टीचर पढ़ाता था, बट मुझे लगता है कि सब कुछ पढ़ाता था। इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे तो बैन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक टीचर अगर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है, वो इतना काबिल है कि आपको सब कुछ बता सकता है, सब कुछ पढ़ा सकता है, आपको इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले कहाँ होते थे ट्यूशन इंस्टीट्यूट, एक गुरु होता था जिसको हम दोस्तों, वर्शिप करते थे। आपको बताएं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी ओर जा रहा है। कमर्शियलिज्म पूरी तरह से होता जा रहा है, लेकिन उसके लिए जो एथिक्स की बात करें, संस्कार की बात करें, वो हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन के साथ संस्कारों की, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेवार हैं, हमें खुद भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री साहब ने जो नई 2020 एजुकेशन पॉलिसी बनाई है वो अब लागू होनी शुरू हो गई है। उसमें हिंदी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हर राज्य में उन्होंने इंग्लिश से ज्यादा हिंदी को अहमियत देने की बात की है। आजकल के बच्चों को हमारी मात्राओं का ही नहीं मातृभाषा पता है। होता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता तो होता। दोस्तों, आप इसी तरह के टॉपिक्स को जानने के लिए आप जुड़े रहें अर्थ प्रकाश टीवी के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।